हम जलते हुए सिगरेट हैं मगर मेरी भी कुछ औकात है कि हम जलते हुए सिगरेट हैं मगर मेरी भी कुछ औकात है। जब तक हम जलते रहेंगे यकीनन तू मेरे साथ। हमारा खाता में नहीं छै एको पैसा, हमर हाल भेल छै एकदम ऐसा कि अब हम जीबै कैसे भाई हो, कि अब हम जीबै कैसे। तोड़ दिए मैंने दिल कितने, दो दिलों की चाहत में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, केवी स्टूडियो। और हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो अभी एक राइटर हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं का परिचय हम इन्हीं से लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले केवी स्टूडियो को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको गौतम मधुकर का नमस्कार प्रणाम। और विशेष रूप से मैं इस स्टूडियो के जो ये हैं ऑनर हैं, यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर रोशन कुमार सर, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा माहौल सेटअप दिया है जो हम जैसे लोगों को भी एक मंच मौका दिया जा रहा है कुछ बोलने का, कुछ कहने का। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम मधुकर हुआ, मैं ज़िला समस्तीपुर के नरहन स्टेट से हूँ। सर अभी मैंने बोला कि आप एक राइटर हैं जी। मतलब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं आप? देखिए, स्टोरी लिखते हैं। अच्छा। और एक बुक भी लिखे हैं, गाना प्रॉपर। बुक का नाम क्या है सर? बुक हम लिखे थे, मेरा फर्स्ट बुक था एक्सपायर डे। अच्छा। हाँ, फिर से बोलिए तो। एक्सपायर डे क्यों लिखे थे ये? देखिए, ये एक 15 साल का लड़का का मतलब आप बीती थी, व्यतीत उसमें एक लाइफ जर्नी था उसका पीछे का, उस चीज़ को लेकर के हमने उसको लिखा था। समाज को इससे क्या फायदा होगा, क्या सीख मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को क्या सीख मिलेगी? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछ दिए हैं सुजीत जी, सुजीत आपका नाम है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे हैं कि एक राइटर जब लिख रहा है तो जैसा कि हमने बताया कि वो एक्सपायर डे था, मेरा बीता हुआ कल था। अच्छा। तो मेरे बीते हुए कल से समाज को क्या मतलब है, लेकिन हाँ, मेरे स्टोरी में मतलब है। मेरे स्टोरी में मतलब है क्योंकि हमने जो कुछ भी लिखा था उसमें एक अपने परिवारों के बीच के बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है, अपने बुजुर्गों का सम्मान क्यों करना चाहिए और करने से क्या फ़ायदा होता है, नहीं करने से भविष्य में क्या नुकसान होता है। मुझे लगा आई थिंक 15 साल की उम्र में ही इन चीज़ों से मैंने कहीं कहीं ताल्लुकात रखना शुरू कर दिया था। और उसमें हमारे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय दादा राम अवधेश झा जी, वो मेरे बहुत ही क्लोज रहे थे। उनके देहांत होने के बाद हम उनको इतना मिस कर रहे थे कि अंतिम में हमें लगा कि उनकी यादों को अपने अंदर यूं ही बरकरार रखें या फिर समेटें, जो भी कर लें, उनको केंद्र में रखने के हमने ये स्टोरी लिख दिया था। कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें उस दौरान ऐसा हुआ था कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि अगर दादाजी उस वक्त मेरे साथ होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपने बात सही बोला कि जो हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं, जी जी, लोग केयर नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को अच्छा संदेश जाता है लेकिन उसमें केयर नहीं करते। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, एक लड़की थी, वो मोदी जी से पूछ रही थी कि मोदी जी आप ये बताइए कि एजुकेशन और अनुभव में क्या अंतर है, मतलब बड़ा कौन सा है। अच्छा। मोदी जी थोड़े देर के लिए मतलब चुप सा हो गए, फिर उन्होंने एक्सपीरियंस को नोटिस किया। और आज मुझे भी लगता है और आप लोग को भी एक बोला जाता है कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ा गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव का एक अलग ही मजा है। ठीक है, हो सकता है कि हम बहुत सारा पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं। अब मान चलिए कि हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हैं, अब हम इंजीनियरिंग कोई पार्ट हमको ये खोलना है, उसका डिजाइनिंग करना है, थ्योरी पता नहीं, थ्योरी हमको नहीं पता है। और जो 15 साल से एक मजदूर क्लास का आदमी जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है लेकिन वो थ्योरी में वो मास्टर आदमी है, अनुभव है, तो वो मेरे से बड़ा है, इसलिए एक्सपीरियंस फर्स्ट। यानी जो बोलते हैं बुजुर्ग, उनको समझना चाहिए और उसको अपने वे पे लेके आगे जाना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप डायलॉग भी बहुत अच्छा मारते हैं।
एक डायलॉग मार के हम दर्शक को सुनाइए। देखिए डायलॉग मारते हैं नहीं, एक्चुअली हम एक शॉर्ट फिल्म किए थे अच्छा। लास्ट ईयर, जिसका नाम था सरनम। यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा। तो वो स्टोरी भी हम किए थे, एक सोशल मुद्दा पर ही लिए थे, जो समाज के जो भी यंगस्टर हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको केंद्र में रखकर उनको कुछ सीख मिले। उनमें एक डायलॉग था। हालांकि फिल्म का तो सर आपको पता ही है कि फिल्म जब बनता है हर एक तरह के ऑडियंस होते हैं। बिल्कुल। उनमें एक हमने सबको तो खुश नहीं कर सकते ना भाई। 100% चाहोगे खुश हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन 99% हम खुश कर सकते हैं, दावा के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें एक डायलॉग हमने बड़ा बढ़िया लिखा था कि हम जलते हुए सिगरेट हैं मगर मेरी भी कुछ औकात है, कि हम जलते हुए सिगरेट हैं मगर मेरी भी कुछ औकात है, जब तक हम जलते रहेंगे यकीनन तू मेरे साथ है। रुक जाइए, आप रुक जाइए। ये जो डायलॉग मारे हैं, ये लड़का और लड़की पे क्या दिशा, मतलब उसको क्या मतलब सीख मिलेगा? देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं सर, इसमें क्या है, ऐसा है कि ये लड़का लड़की पर ही क्या सीख डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता है। अच्छा। ये मैटर कह रहा है कि ये चीज़ें जो भी हमने अभी लाइन आपको सुनाई है, आप उस लाइन को किस वे में ले रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब एक लड़का लड़की के बीच में अगर ब्रेकअप हो गया तो लड़का डायलॉग मार रहा है कि हम जलते हुए सिगरेट हैं मगर मेरी भी औकात है, जब तक हम जलेंगे तू मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरे वे में आप चलते हैं, इसी चीज़ को लेकर के कोई स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब अभी हम राइटर हैं, एक बहुत बड़े राइटर और हैं, वो हमको चिढ़ा रहे हैं, देखो हम ये इतना बड़ा राइटर हैं, तू तो भी ये है। तो हम जलते हुए सिगरेट की तरह हैं, ठीक है, जो जल ही रहे हैं, लेकिन मेरी भी कुछ औकात है भाई, जब तक हम जलते रहेंगे तू मेरे साथ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तेरे नहीं होने के बाद भी तू मेरे साथ है, क्योंकि ये जो मैं जो जल रहा हूँ अंदर से, अब यानी कि मैं राइटर ही हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं तुमसे करता हूँ। इसलिए थैंक यू फॉर यू कि वो एक्सपीरियंस जो मेरे अंदर आ रहा है वो तुम हो, इसलिए मेरी भी औकात है। सर जो आपका बुक आएगा वो कब आएगा? देखिए बुक का जहाँ तक बात है, मैं बता देना चाहता हूँ कि 2018 में पल्लव प्रकाशन के बैनर से उस बुक का संपादन हमारे आदरणीय श्री रामाकांत राय रामा जी, हमारे दादाजी के अच्छे मित्र थे, उन्होंने किया था। अच्छा। और उनके सर्किल में जो भी साहित्यकार लोग थे, उन्होंने जब हमारे बुक को देखा, परखा, पढ़ा, तो बहुत हमें प्रोत्साहित किया, बहुत मतलब का नहीं आप अच्छा कर रहे हैं सर। कुछ सेकेंड के लिए आपको डाइवर्ट करते हैं। आज के जो पत्रकार हैं किस टाइप के हैं? देखिए आप फंसाने वाला सवाल आप हमसे पूछ लिए हैं, कारण पत्रकार पर टीका टिप्पणी करना थोड़ा सा मतलब अपने वे में लीजिए, पॉजिटिव, मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा। देखिए पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। अच्छा। और उनका होना बहुत ही जरूरी है, कि कारण उनके वजह से कहीं न कहीं बोला जाता है कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम यही कहेंगे जो पत्रकार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके वजह से हमारा देश चल रहा है। वो जो चीज़ें और प्रशासनिक सेवाएं में जो लोग हैं, प्रशासन के लोग जिस चीज़ को छुपा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो पत्रकार एक ऐसा है, जो हमारे पत्रकार हैं सम्मानित हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उग्राभार करते हैं और देश के बीच जो है सच्चाई लेकर के आते हैं। इनके लिए सैल्यूट है। लेकिन आज के दौर में एक लाइन कहना चाहेंगे, किन्हीं को बुरा लगे उसके लिए फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कि आज क्या हो गया ना, कि आप भी देखते हैं और हम भी देख रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन, एक बोया माइक लेकर मुंह सटा दिए, हम पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार का पौ उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे हज़ारों की संख्या में आपको ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जिनको ना बोलने का ये क्या बोलते हैं शैली नहीं है, उनके पास शैली नहीं, कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी पत्रकार हैं तो हमारे देश के स्तंभ हैं, बहुत अच्छे हैं। एक डायलॉग फिर से आप मारिए। एक डायलॉग फिर से हम मारें, अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, बट एक मूवी में दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए, थिंकिंग नोट मगअप। मैथिली में कोरोना का जो टाइम चल रहा था, उसमें एक मेरा गाना था। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है उसको रिस्पांस मिला था। वो मैथिली में था, वो कि हमरा खाता में नहीं छै को पैसा, हमर हाल भेल छै एकदम ऐसा, कि अब हम जीबै कैसे भाई हो, कि अब हम जीबै कैसे। हमें इसका अर्थ पूरा एकदम सटीक दिख रहा है, लेकिन इसे अच्छा तरह से समझाने की कोशिश करिए, दर्शक सुनेंगे, समझेंगे। देखिए इसका अर्थ सिंपल सा है कि कोरोना का वक्त चल रहा था, सभी के काम धंधा जो था बंद था, जो लोग परदेश में थे
वो लोग कहीं ना कहीं उनका कंपनी से उन लोगों को आउट कर दिया गया था, सभी लोग परेशान थे। तो उसी वे में हमने ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमारे एक सिंगर थे, उन्होंने फ़ोन किया जो भैया एक गाना करना है लॉकडाउन के ऊपर जो अच्छा लगे, समाज को प्रेरित करे। तो मेरा आइडिया आया इसी बीच, तो ऐसा आइडिया आया कि हमने उस पर गाना ही बना दिया कि हमारा खाता में नहीं छे एको पैसा, हमारा हाल भेल छे एकदम ऐसा, तो अब हम जीवे कैसे भाई, हम जीवे कैसे। सर आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से? बस गांव से ही हुआ है, गांव के ही स्कूल में मिडिल हाई किए, उसके बाद कॉलेज में चले गए समस्तीपुर। और अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग शॉर्ट टर्म से कोर्स किया। अच्छा। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो गई, प्लेसमेंट हो गया अहमदाबाद में। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद अभी फ़िलहाल बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। भोजपुरी का गाना बहुत सारा अभी लाइनअप में है, लेकिन हिंदी का एक गाना बड़ा सुंदर हम लिखे हैं जो आने वाला है कि तोड़ दिए मैंने दिल कितने, दो दिलों की चाहत में, होने दिए ना हमको उनके जालिम दुनिया वालों ने। लोग कहते हैं प्यार में होता खुदा, लोग कहते हैं प्यार में होता खुदा, ऐ खुदा तू बता हम हुए क्यों जुदा, ऐ खुदा तू बता हम हुए क्यों जुदा। ये गाना है जो मैं लिखा हूँ, बहुत जल्द आप लोग को सुन। अभी तक कितने गाना लिखे हैं? अभी तक आई थिंक ठीक से याद नहीं, लेकिन फिर भी भोजपुरी हिंदी मैथिली मिलाकर लगभग 150 ऊपर हो गया है। अच्छा, समाज के लिए कौन सा गाना लिखे हैं? समाज के लिए जहाँ तक बात है सर, तो सामाजिक तौर पे 4-5 मैं गाना लिखा हूँ। जैसे कि एक दो लाइन सुना के बताइए। एक अभी जस्ट ही सुनाया था आपको मैथिली वाला जीवे कैसे। उसके बाद एक हम मोदी जी पर एक गाना मैंने किया था बड़ा सुंदर कि घरवा जाए खातिर भरले वानी फॉर्म, आवत नइखे मैसेज ना होता कोनो कन्फर्म। अच्छा। बताई मोदी जी अब हम का करें, कॉल सेंटर में लगा बतानी फ़ोन, तो हेलो हेलो कौन बोला था, हेलो हेलो कौन। ठीक है, उस गाना पे स्ट्राइक आ गया था, बाद में वो डिलीट हो गया था। अच्छा। लेकिन ये भी गाना बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों हमारा पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा और फिर से एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, नमस्कार।